प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कबीरदास के साखी के अंतर्गत संग्रहित दूसरे दोहे की व्याख्या करेंगे। देखिए, दोहा आपके सामने है। लिखा है, राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाहि, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माहि। तो इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। देखिए, संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी कवि संत कबीरदास हैं। तो इस तरह संदर्भ लिखने के बाद पुनः हम इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, लिखा है, राम नाम के पटतरे। तो राम नाम का अर्थ हो जाएगा राम नाम, के का अर्थ के, पटतरे का अर्थ होता है बदले में, देबे का मतलब देने, को माने के, कछ का अर्थ कुछ, नाहि का अर्थ नहीं। तो इस दोनों लाइन का अर्थ आप इस तरह लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझे जो राम नाम रूपी मंत्र दिया है, उसके बदले में देबे कौ कछु नाहि, उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ कबीर ने जिस राम की उपासना की है, वे राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, बल्कि वे निर्गुण निराकार ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारे सच्चे गुरु ने हमें जो राम नाम रूपी मंत्र दिया है, उसके बदले में उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुर संतोष ये, अर्थात मेरे द्वारा गुरु को ऐसा क्या दे दिया जाए कि उनको संतोष हो जाए, अर्थात उनके ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। हौस का अर्थ होता है अभिलाषा, रही मने रही, मन माहि अर्थात मेरे मन में। तो इस दोनों नीचे वाले लाइन का अर्थ आप इस तरह से करेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में बार बार यही इच्छा, यही अभिलाषा उत्पन्न होती है कि मैं अपने गुरु को ऐसा क्या दे दूं कि मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊं, अर्थात उनके द्वारा जो मेरे ऊपर उपकार किया गया है, उस उपकार का मैं बदला चुका सकूं, उस उपकार से मैं या कह सकते हैं उस ऋण से उऋण हो सकूं। लेकिन कबीर कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देकर मैं अपने गुरु के उपकारों का बदला चुका सकता हूं या उनके ऋण से उऋण हो सकता हूं। तो इस तरह आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। पुनः इसका काव्य सौंदर्य लिखा जाएगा इस तरह से। पहला पॉइंट लिखेंगे काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महिमा को व्यक्त किया है और अपनी अकिंचनता को भी व्यक्त किया है। अर्थात कबीर इसमें बताए हैं कि वे इस मामले में निर्धन हैं। उनके गुरु के द्वारा जो उनके ऊपर उपकार कर दिया गया है, उसका वो कीमत, उसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं। दूसरा देखिए, छंद लिखेंगे। छंद इसमें दोहा छंद है। रस शांत रस, भाषा सधुक्कड़ी, अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से इसकी व्याख्या पूर्ण हुई। धन्यवाद।